Hello and welcome back. So this is a weekly review video where we'll be discussing our weekly trade setup, what we have taken, और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या आगे नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. सो चार्ट्स में डायरेक्टली चलते हुए लास्ट वीक का सिनेरियो जैसे अपन डिस्कस किए थे, सिनेरियो नंबर 2 एज एक्सपेक्टेड यहाँ मार्केट रिजेक्ट किया एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया होल हफ्ते के लिए मंडे से लेके फ्राइडे तक थर्सडे तक मार्केट कंसोलिडेट करते रहा. तो ये लेवल को काफी अच्छे से रेस्पेक्ट करा मार्केट. और जो हम लोग दो सी राइटिंग और एक पी राइटिंग किए थे दैट ट्रेड आल्सो वेंट वेल. ऑलमोस्ट 2 आवर का प्रॉफिट भी हुआ उसमें. इंडिया विक्स लेकिन और फर्दर डाउन आ गया. जो हम लोग देख रहे थे मार्केट के बिगनिंग में स्टार्टिंग में 12.3 था, वो घट के 10.9 तक आ गया था. और दिस इंडिकेट्स कि ये कंसोलिडेशन है, प्राइस करेक्शन हो सकता है यहाँ. मंदी नहीं आए शायद, बट प्राइस करेक्शन हो सकता है, तो ये ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा पीरियड है. और ये जो टोटल रेंज था ये ऑलमोस्ट 198 पॉइंट्स का रेंज था, ऑल द वे फ्रॉम 18666 से लेके 18465. ये लेवल भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया मार्केट. इंडियन मार्केट अभी आउट अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है यूएस मार्केट को. यूएस मार्केट रैली कर रहा है, बट इंडियन मार्केट अभी भी वहीं कंसोलिडेट कर रहा है. तो ये हो सकता है कि अगर बाई चांस यूएस मार्केट में मंदी आती है, थोड़ी भी मंदी आती है, तो इंडियन मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है. बिकॉज यूएस मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 11 to 12% नीचे है अभी भी, बट इंडियन मार्केट हार्डली 1% भी नहीं है नीचे. सो ऐसा सिचुएशन में मार्केट अंडर परफॉर्म करना स्वाभाविक है. अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से टाइम करेक्शन होता हुआ दिखेगा. अगर यूएस मार्केट और ऊपर जाता है, बट इंडियन मार्केट उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा. और शॉर्ट एंट्री तभी हम लोग करेंगे, एग्रेसिव शॉर्ट्स हम लोग तभी प्लान करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है. ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है ऑल द वे फ्रॉम 16,800 लेवल, 17,200 लेवल से लेके अभी तक. ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से इंटैक्ट है. हर लेवल को ये रेस्पेक्ट किया है ये. तो मार्केट वापस से यहाँ सपोर्ट लेता है, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग देखने के लिए कि यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जाएगा या ये ब्रेक करेगा. ये हो सकता है कि थोड़ा ट्रेंड लाइन का एंगल चेंज हो जाए. अभी ये ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज पे है, 21 डिग्रीज पे है. सो इसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा ट्रेंड लाइन चेंज करके फ्लैटिश हो जाए 8-9 डिग्रीज के लगभग. बट एज ऑफ नाउ मार्केट में जो ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये हो सकता है कि और ऊपर ही जाए जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाता है. और लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड्स. ट्रेड्स क्या क्या हम लोग लिए थे. मंडे हम लोग को ओपन किए थे हम लोग शॉर्ट ट्रेड के साथ. ये वाला ट्रेड तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था. फ्राइडे वाला ट्रेड, मंडे वाला ट्रेड फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड ओपन किए थे, जो होल वीक मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ. तो पोजिशनल ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट बुक हो गए था, करे थे. एंड मंडे बैंक निफ्टी में स्मॉल छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था. दैट वाज ऑन द हायर एंड. इस पॉइंट पे मंडे गैप अप ओपन हुआ था. सो immediately we shorted the market and अगले दिन वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया था. सो मंडे वाज 0.5 आवर स्टॉप लॉस हिट हुआ था बैंक निफ्टी का ट्रेड में. ट्यूसडे फिर निफ्टी ट्रेंडिंग था तो ब्रेक इवन पॉइंट में एग्जिट लिए थे. वेडनेसडे देयर वाज नो ट्रेड. थर्सडे के दिन निफ्टी में रेंज बाउंड मार्केट था, तो एक्सपायरी के हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट मिला हम लोग को. सो दैट वाज गुड डे फॉर अस. प्लस 2 आवर का हम लोग को प्रॉफिट हुआ था थर्सडे के दिन. फ्राइडे के दिन देयर वाज नो ट्रेड अगेन. सो ओवरऑल द होल वीक वाज 1.5 आवर. आवर रिस्क पर ट्रेड है, तो 1.5 आवर पॉजिटिव के साथ क्लोज किए थे हम लोग. अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान का. क्या हम लोग को देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है. सो ब्रॉडर मार्केट में देखते हैं, इंडिया विक्स ऑलरेडी 11.2 है. इसका मतलब ये है कि हमें डेली वोलेटिलिटी 128 पॉइंट्स का या 0.6% का डेली वोलेटिलिटी मिल सकता है. वीकली वोलेटिलिटी 282 पॉइंट्स का या 1.5% का मिल सकता है. सो ओवरऑल ये हमें बताता है रेंज कि 282 पॉइंट्स से लेके 300 पॉइंट तक मार्केट मूव कर सकता है इन अ वीक. और दूसरा यूएसडी आईएनआर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, जो कि बहुत प्रिटी मच एविडेंट है. मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेंथ गेन कर चुका है और आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट्स में प्रेशर है. प्राइवेट बैंक्स और ऑटो बहुत अच्छे खासे तेजी में है. और देयर आर की लेवल्स, सर्टेन की लेवल्स है जो हमें ध्यान रखना है. एक, मार्केट में 18,650 लेवल्स के ऊपर, 700 के ऊपर ही हम अपन तेजी का कुछ प्लान कर सकते हैं. उससे पहले कोई तेजी का ट्रेड सौदा बनता नहीं है. और नीचे के साइड मार्केट अगर आता है तो 18,400 लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है.
तो ये एरिया एक कंसोलिडेशन एरिया हो सकता है 18,700 से लेके 18,400 लेवल तक। अब बात करते हैं सिनेरियोज के। हम सिनेरियो में फर्स्ट सिनेरियो है बुलिश के सिनेरियो, वेयर मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन सेटअप, मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है ऑल द वे 18,700 क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देके मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। सिनेरियो नंबर 1 ये। सिनेरियो नंबर 2 ये कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके स्लोली कंसोलिडेट करते हुए इसी रेंज में घूम रहा है और ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया। ऑल टाइम हाई का ये जो लो पॉइंट है 18,778, इस पॉइंट पे रिजेक्शन लेके कंसोलिडेट कर रहा है। सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो इन अ वेरी टाइट रेंज कंसोलिडेशन है। फोर्थ सिनेरियो मार्केट में बेरिश अंडरटोन है जिसमें थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया, मंदी के साइड में आना शुरू हो गया और 18,360 लेवल्स तक हम लोग को मंदी दिखा, फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। और फोर्थ सिनेरियो मार्केट में तेजी से मंदी आया, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मंदी के साइड में, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके फिर मंदी के साइड में ट्रेड पिकअप होते हुए, मोमेंटम पिकअप होते हुए देख सकते हैं। तो ये 5 सिनेरियोज है। पांचों सिनेरियोज के लिए की लेवल्स हम लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट सिनेरियो है जब यहाँ से 18,700 के ऊपर जाता है तभी हम लोग सिनेरियो नंबर 1 को कंसिडर करेंगे, उससे पहले सिनेरियो नंबर 1 कंसिडर नहीं करेंगे। सिनेरियो नंबर 2 में हम लोग ये कर सकते हैं कि इनिशियली जब तक मार्केट इस रेंज में है, तोड़ता नहीं है, जब तक शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करके रखेंगे 18,600 का। अगर ये क्रॉस कर देता है, 18,700 क्रॉस कर देता है, तो कॉल ऑप्शन क्लोज करके सिर्फ पुट ऑप्शन ओपन रखेंगे टिल दी एक्सपायरी। तो उसमें हम लोग को ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा। और सेकेंड थर्ड सिनेरियो में मार्केट जब तक ये इस रेंज में है, जब तक हम लोग वो सिर्फ स्ट्रैडल ओपन करके रखेंगे, 18,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करके रखेंगे फॉर द होल वीक, जब तक मार्केट इस रेंज में है। फिर फोर्थ सिनेरियो के लिए अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, ये लो लास्ट वीक का लो ब्रेक करता है, दैट इज 18,450 लेवल्स अगर ब्रेक करता है, देन ओनली विल कंसिडर फोर्थ सिनेरियो एंड फिफ्थ सिनेरियो। तब तक हम लोग कोई फोर्थ और फिफ्थ सिनेरियो कंसिडर करने में सेंस नहीं है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो भी कभी जब होगा जब 18,700 क्रॉस करेगा। तो हाईली प्रोबेबल सिनेरियो सिनेरियो नंबर 2 है, जिसमें मार्केट स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ट्रेंड इंटैक्ट है और यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है ऑन दी हायर एंड लगभग 18,800 के लेवल्स पे। तो इनिशियली हम लोग मंडे या ट्यूसडे मार्केट क्लोज होने से पहले 3:20 पे शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन करते हैं 18,600 का और वो होल वीक के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो हो सकता है सिनेरियो नंबर 3 और सिनेरियो नंबर 2 में से कुछ भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो नंबर 2 ही होगा, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी तेजी है। और जैसे ही मार्केट 18,700 क्रॉस कर देता है, पुट ऑप्शन अपन ओपन रखेंगे और कॉल ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। एज ऑफ नाउ शॉर्ट स्ट्रैडल जो हमें मिल रहा है वो लगभग 85-90 पॉइंट्स का मिल रहा है शॉर्ट स्ट्रैडल। सो यहाँ से अगर अपन ओपन करते हैं तो 700 पॉइंट 18,700 भी आता है तो हम लोगों को मेजर लॉस नहीं होगा। और पुट का जैसे जैसे प्रीमियम डीके होगा, वी वुड बी कवरिंग आवर मेजर लॉसेस और समवॉट प्रॉफिट में हम लोग निकलेंगे। सो ओवरऑल दिस इज द ट्रेड प्लान, ट्रेड सेटअप फॉर द नेक्स्ट वीक। और जो शॉर्ट स्ट्रैडल है एफओएमसी मीट तक मोस्ट लाइकली 14th ऑफ जून तक इसी तरीका से साइडवेज मार्केट ही देखने मिलेगा, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन एफओएमसी मीट के बाद ही पता चलेगा क्या ट्रेंड रह सकता है। एंड ओवरऑल सेक्टोरल एनालिसिस, ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव, उसके लिए मैं मंथली ट्रेड प्लान और ट्रेड सेटअप का वीडियो मैं डालूंगा बाय आफ्टरनून या बाय डे एंड। उसमें पूरा मैं आपको की लेवल्स मंथ के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्या ट्रेंड हो सकता है, कौन से लेवल्स ध्यान रखने हैं और मार्केट का सिनेरियो क्या है, इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं मंथली रिव्यू, ट्रेड रिव्यू एज वेल एज मंथली ट्रेड प्लान पे डालूंगा मैं। और वीकली का तो ओवरऑल ट्रेड सेटअप यही है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी तेजी से एक बार क्रॉस कर चुका है, वापस से कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आ रहा है। सो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए डायरेक्शन। ऐसे चौपी मार्केट में ट्रेड लेने में मतलब नहीं है। ऑलरेडी आरएसआई भी डाइवर्ज होकर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आना शुरू होता है तब सिग्निफिकेंट मोमेंटम क्रिएट हो सकता है डाउन साइड के लिए। उस टाइम पे हम लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड लेना। ऐसा पॉइंट में लॉन्ग ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है। सो दिस कैन बी अ फेल्ड ब्रेकआउट। ऐसा सिनेरियो में मार्केट मोमेंटम पिक कर सकता है नीचे के साइड में। सो इट्स वेट एंड वॉच फॉर द बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए ऑलरेडी मैं आपको ट्रेड प्लान बता चुका हूँ। और थोड़े कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, बिकॉज मार्केट एक सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास है, वहीं कंसोलिडेट कर रहा है एंड ऑल टाइम हाई भी पास में ही है।
तो इट्स बेटर टू ट्रेड इन लेस क्वांटिटी। एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, चॉपीनेस खत्म हो जाता है, देन वी कैन ऐड ऑन द डायरेक्शन, पिरामिड भी कर सकते हैं। So that's it for the trade plan. Thank you for joining Trade Talks with Jitesh. Happy trading.